विशेष शिक्षक पटना के गर्दनीबाग में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। हम साफ तौर पे इनसे जुड़ते हैं और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। क्या कुछ कमी आपको नजर आ रही है? मैडम, आज हम लोग 66 दिनों से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं, सिर्फ एक मांग है कि आप हमारा सामंजन कर दीजिए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठे हैं। विगत हम लोग 18 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम सारे भाई जो है ट्रेंड हैं, सारी अहर्ताओं को कंप्लीट करते हैं। हमारा नियुक्तिकर्ता आदरणीय डीएम महोदय हैं। 11 सदस्यीय बोर्ड था, उसके थ्रू हम लोग जिला में हमारा समायोजन हुआ। उसके बाद हम लोग प्रखंड में गए। एक एक प्रखंड में हम लोग 2-2 लोग हैं और पूरे प्रखंड में दिव्यांग बच्चों के सारा कार्य करना और जो है उसके बाद उनका सर्वे करना, उन्हें पुनर्वासित करना, उनका नाम लिखवाना, उनको जो है शिक्षा देना। जो शिक्षक हैं चाहे बीपीएससी हो चाहे नियोजित शिक्षक हो, उनको भी प्रशिक्षण देना और उसके बाद उनका सर्जरी कराना, सर्टिफिकेट बनवाना और उनको आंकड़ा संग्रह प्रपत्र विद्यालय का या विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण पेपर होता है, उसमें भी उनका नाम डलवाना और बाल पंजी होता है, वो भी बहुत सरकार का महत्वपूर्ण पेपर होता है, उसमें भी उनका नाम ऐड करवाना और प्रखंड स्तर पे डिसेबिलिटी रजिस्टर को तैयार करना, वो भी सारे काम करते हैं। बच्चों को असेसमेंट करवाते हैं और बच्चों को उपकरण दिलवाते हैं, बच्चों का स्पेशल ब्रिज कोर्स चलवाते हैं और अभिभावक भी प्रशिक्षण देते हैं। 2 महीने से आप लोग प्रदर्शन पे हैं और जो बच्चे दिव्यांग बच्चे वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे? बच्चों की पढ़ाई तो 100% बाधित है। इसमें किसी भी पूरे प्रदेश में किसी भी विशेष स्कूल में, विशेष विद्यालय है ही नहीं पूरे राज्य में, सामान्य विद्यालय में जो भी हमारे विशेष शिक्षक बच्चे हैं उनका भी कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। अभी तो हमारे पास विद्यालय से फ़ोन आते हैं कि सर बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, बच्चे के माँ बाप बच्चे को लेकर दूसरे प्रदेश जाने की इच्छा जता रहे हैं, बच्चे को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हम लोग भी कह देते हैं भाई अपने बच्चों को भविष्य देखना है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हमारे इंतजार में मत बैठे रहिए कि हम कब आएंगे, कब आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। ये हमारी तो अभी कोई अनिश्चितकालीन धरना है, इसका प्रमाण हमारे पास भी नहीं है कि सरकार हमारी मांग को कब सुनेगी, कब हमें यहाँ से मुक्ति देगी। इसके लिए अभी हम ये नहीं कह सकते हमारे बच्चे। परीक्षा सर पे है, बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे। 2 महीने से आप यहाँ पे हैं और आपके अलावा कोई पढ़ा भी उन्हें नहीं सकता है, तो एग्ज़ाम किस तरह से देंगे? ये आज हम लोगों का हड़ताल का 66 दिन हो गए। उन बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो परीक्षा राम भरोसे देंगे। उनका भविष्य अब सरकार ही जाने, केवल खाना पूर्ति के लिए परीक्षा होगी, उसमें बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या उम्मीद लगाए हुए नए शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, आलोक मेहता हैं, क्या उनसे बातचीत किए हैं? क्या उनका कहना है? हाँ, अब उनके बारे में तो हम लोग अभी अखबार और न्यूज़ में ही देखे कि वो बहुत जुझारू नेता रहे हैं गरीबों का, और खास करके कर्मचारी जो निम्न वर्ग के छोटे वर्ग के होते हैं उनके लिए काफ़ी बार उन्होंने लड़ाई लड़ा है। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनसे अभी डायरेक्ट हम लोग का मुलाकात नहीं हो पाया है ताकि उनका पक्ष क्या है। ऐसे तो उम्मीद है कि शायद हम लोग के बारे में वो सोचें, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और लेकिन जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक तो हम लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं और आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है कि हम लोग लड़ाई को नई दिशा दें, नई जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विशेष शिक्षक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री दूसरे हैं आलोक मेहता, अगर उनसे बात करेंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो देखना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और डिसेबल्ड बच्चों को सिर्फ यही पढ़ा सकते हैं, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। तो देखना रहेगा कि क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं। बने रहेगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।